ये क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वांटम मैकेनिक्स का आया था। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय psi is equal to 1 by root 2 e to power minus mod x divided by 2 with x lying between minus infinity to infinity. The minimum uncertainty in momentum is, for option I am to justify option B. Given wave function evidently normalization constant दिया हुआ है तो wave function is normalized, यानी साई जो है 1 by root 2 e to power minus mod x over 2, ये normalized wave function हमें दे रखा है। और मॉड साई स्केयर का तो मतलब होता है साई स्टार इंटू साई, और साई स्टार भी यही रहेगा, साई भी यही रहेगा। और प्रोबेबिलिटी जो है आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी मॉड साई स्केयर जो है एक प्रोबेबिलिटी को संकेत करता है। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 1 by root 2, तो इसका जो कोफिशिएंट का स्केयर जो है वो 1 by 2 है। अब आप ये देखिए x की जो वैल्यू है डेट लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और स्टूडेंट मोड x को आप परिभाषित कैसे करते हैं? मोड x की वैल्यू x कब होती है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड x इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। इक्वालिटी साइन कैन बी टेकन आइदर विद ग्रेटर और लेस देन। मैं फिर बता दूं, मोड x इज x when x is greater than 0, minus x when x is less than equal to 0। इक्वालिटी साइन आप ग्रेटर के साथ लगा सकते हैं तो लेस देन साइन के साथ नहीं लगाएंगे, लेस देन साइन के साथ लगाएंगे तो ग्रेटर देन के साथ नहीं लगाएंगे। और अब आप ये देखिए, considerations of symmetry imply that expectation value of x, यानी x की एवरेज वैल्यू इज 0। दिस कैन आल्सो बी सीन इन द फॉलोइंग वे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x जानते हैं आप, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई डी एक्स, और वो मोड साई स्केयर इंटू एक्स डी एक्स। अब इस लिमिट को मैंने ब्रेक किया, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब ये देखिए, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 होगी, अभी मैं आपको बता रहा था मॉड x इज x when x is greater than equal to 0, mod x is minus x when x is less than 0। तो अगर x की ये वैल्यू नेगेटिव है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 0 मीन हम इस बात कर रहे हैं x लेस देन 0 मीन x इज नेगेटिव, तो उस केस में mod x खुद माइनस है। तो ये माइनस तो पहले है ही है, लेकिन इन माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए ये mod x माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। और आप ये कहेंगे नीचे 2 भी है, लेकिन आप जानते हैं मोड साइज स्टार स्केयर है, मोड साइज स्केयर है तो साई स्टार भी यही है, साई भी यही है, तो स्केयर की वजह से 2 कैंसिल हो गया। और ये मैंने बता दिया प्लस कैसे आया, और ये x है और ये dx, और चूंकि मोड साई का स्केयर है तो 1 by root 2 का स्केयर 1 by 2। अब बात आती है लिमिट 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी मीन x इज पॉजिटिव, एंड व्हेन x इज पॉजिटिव तो मोड x इज x, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ माइनस x, लेकिन हाफ इसलिए गायब हो गया क्योंकि मोड साइज स्केयर है, और ये 1 by root 2 का स्केयर 1 by 2, और x तो है ही। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप ये स्टेप समझ गए होंगे। मोड x को हम इस प्रकार, ये मोड की मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन है। और अब ये एवरेज वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगी, बशर्ते मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने आते हो। जैसे फर्स्ट इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। इससे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँ, एक मैं आपको रिमाइंडर दूँ, इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स विद इन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने के लिए एक मैंने आपको ये पहले फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स टू पावर कैपिटल एन डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी।
और इसको इसकी इस इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड वैल्यू आप जानते हैं गामा ऑफ n प्लस वन ओवर अल्फा टू पर n प्लस वन, गामा ऑफ n प्लस वन इज n फैक्टोरियल। ये बिल्कुल आपस में सैम्पलेंस है, इनकी अपेयरेंस है, और n की वैल्यू यहाँ 1 है, और तो फिर यहाँ 1 फैक्टोरियल ओवर 1 प्लस वन, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अल्फा जहाँ 1 है, तो 1 बाई वन स्क्वायर यानी 1, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हाफ तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है इंटीग्रल e टू पावर माइनस एक्स एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी की वैल्यू 1 है। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है, वो है लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग अंडर इंटीग्रल साइन। यू माइट हैव स्टडीड इन योर मैथमेटिक्स लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग अंडर इंटीग्रल साइन। मैं आपको एक बार बता दूं, डी वाई डी अल्फा ब्रैकेट में इंटीग्रल एफ ब्रैकेट एक्स कोमा अल्फा डी एक्स, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट ए। यहाँ पे लिमिट्स, लोअर लिमिट भी कांस्टेंट है, अपर लिमिट भी कांस्टेंट है, और जब लिमिट्स कांस्टेंट हो तो ये साइन जो है म्यूचुअली इंटरचेंजेबल है, तो ये इंटीग्रेशन की जगह डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन की जगह डेरिवेटिव आ जाएगा, और यही किया मैंने। और ये जो डिफरेंशियल है करली करली अल्फा, इट विल एक्ट ऑन एफ ब्रैकेट एक्स कोमा अल्फा, और ये बराबर डी एक्स। ये ध्यान दें डिफरेंशिएशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है तो वो वेरिएबल हो गया, इसका मतलब एक्स इज हेल्ड कांस्टेंट। तो ये मतलब लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग, लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग आप जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो एक अल्फ़ा यहाँ पे पैरामीटर है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे ई टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स का जो डेरिवेटिव यहाँ पे हम करेंगे, ये देखें करली ओवर करली अल्फ़ा एफ एक्स अल्फ़ा। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को ये इंटीग्रेशन प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स लिमिट 0 से इन्फिनिटी। और मैं आपको संकेत कर दूँ, एक तरीका ये भी, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। वैसे तो मैंने आपको ये बताया लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस डी वाई डी अल्फा एक्टिंग ऑन ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन अल्फा के विद रेस्पेक्ट टू। जब आप अल्फा के विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इसका करेंगे तो ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स तो आएगा ही आएगा, साथ में माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये वही चीज़ है। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। और क्योंकि लिमिट्स जो है यहाँ पे कांस्टेंट हैं, तो मैंने कहा था ये आपस में लिमिट्स कांस्टेंट हो तो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल है। हाँ, अगर लिमिट्स वेरिएबल है फिर ये म्यूचुअली इंटरचेंजेबल नहीं है, फिर हम वो लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग एंड इंटीग्रल साइन कुछ और एक तरीका और भी है, वो भी बताएंगे। फिलहाल लिमिट्स कांस्टेंट है तो दिक्कत नहीं आएगी। और ये अभी बताया लिमिट्स कांस्टेंट है, ये तो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल, तो इस इंटीग्रेशन की साइन की जगह ये डी माइनस तो खैर इसमें आ ही रहा है इसकी वजह से, तो इंटीग्रेशन की जगह डी वाई डी अल्फा, और डी वाई डी अल्फा की जगह ये इंटीग्रेशन, और ये ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हो गया, और ये माइनस डी वाई डी अल्फा, और अब ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होने जा रहा है। और विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब इंटीग्रेशन होगा, ये ध्यान दे डी एक्स का मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा। डी एक्स है तो ये एक्स की लोअर लिमिट, ये एक्स की अपर लिमिट, और सिंप्लीफाई किया तो माइनस डी वाई डी अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, ये एक्स की अपर लिमिट इन्फिनिटी तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, माइनस अपनी तरफ से, फिर एक्स की जगह 0 तो ई टू पावर माइनस 0 इज 1, माइनस माइनस प्लस 1 बाई अल्फा, माइनस डी वाई डी अल्फा ने 1 बाई अल्फा पे एक्शन किया तो ये डिफरेंशिएशन हुआ तो माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर। अब ब्यूटी देखिए,
मैंने पहले भी प्रूव किया 1/α² इस इंटीग्रेशन को, और अब फिर दोबारा प्रूव किया 1/α²। और ठीक है कि मेरे को जो इंटीग्रेशन लिखना है वो इंटीग्रल 0 टू इंटीग्रल e टू पावर माइनस एक्स एक्स डी एक्स विद इन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे अल्फा जो है वो 1 है, तो 1 और 1 स्क्वायर इज 1। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया। अब मैं आपको ये सेकेंड इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और यकीन मानिए कि एवरेज एक्स जो है वो 0 आएगा। तो स्टूडेंट इंटीग्रल e टू पावर अल्फा एक्स एक्स डी एक्स विद इन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0, इट इज रिटन, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। आप देख सकते हैं जब आप इसको अल्फा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, अल्फा वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा e टू पावर अल्फा एक्स इनटू एक्स। तो इसका मतलब दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। और अभी मैंने बताया था कि अगर लिमिट्स कांस्टेंट हो तो ये साइन इंटरचेंज होंगे। लिमिट्स वेरिएबल में ये इंटरचेंज नहीं हो सकते, लेकिन लिमिट कांस्टेंट हो तो ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसको इधर इंटीग्रेशन की जगह dy डी अल्फा की जगह इंटीग्रेशन। अब ये dy अल्फा और ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा ये, और ये x की लोअर लिमिट x की अपर लिमिट जब आपने इंसर्ट की तो ये dy अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस 1/अल्फा² आएगा। इसका मतलब मेरे को तो ये इंटीग्रेशन चाहिए था, तो यहाँ पे अल्फा इज 1, तो ये माइनस 1/1² यानी -1। देयरफॉर x की एवरेज वैल्यू मैंने पहला हाफ वो इंटीग्रेशन बताया था जिसमें इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी टू पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स था, वो 1 था, और प्लस हाफ, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू -1, तो मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ x 0 प्रूव की। नाउ नेक्स्ट task is to work out expectation value of x²। कैसे करेंगे x² की एवरेज वैल्यू कैसे करेंगे, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार x² साई dx, और साई स्टार साई मोड साई स्क्वायर हो गया x² dx। फिर लिमिट को ब्रेक किया माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 में x की वैल्यू माइनस में है, तो इसका मतलब मोड x जो है वो माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और वो आप समझते हैं वो साई स्टार और साई वो मोड साई स्क्वायर की वजह से वो हाफ कैंसिल हो गया, और ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आया था। और ये x की पॉजिटिव वैल्यू, और x की जब पॉजिटिव वैल्यू तो मोड x पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो माइनस आ जाएगा। अब मुझे ये इंटीग्रेशन चाहिए, मैं फिर बता दूँ इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस अल्फा एक्स x² dx विद इन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसके साथ कंपेयर किया तो n की वैल्यू यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आपको पता ही है, और ये कंपेयर किया तो n की वैल्यू 2, तो 2 फैक्टोरियल ओवर अल्फा क्यूब यानी 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड वे भी मैं आपको इसका बता सकता हूँ इंटीग्रेशन का, इसको और भी कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये आपने लिखा दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, क्योंकि यहाँ x² है तो इंटीग्रेशन इसका x² तभी आ सकता है जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, और अल्फा यहाँ पैरामीटर और अल्फा वेरिएबल, अल्फा इज वेरिएबल। जब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा है तो x इज हेल्ड कांस्टेंट, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा के साथ तो ये माइनस एक्स 2 बार आ जाएगा, तो माइनस एक्स इज x²। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, और अगर लिमिट्स कांस्टेंट है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और ये इंटीग्रेशन हमें आपको बताया विद रेस्पेक्ट टू x, ये लिमिट्स पुट की, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये 1/अल्फा, और इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2/अल्फा क्यूब। वही बात है, सच एक होता है, ट्रूथ इज 1। और लेकिन मुझे तो इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस x² dx चाहिए, तो इसका मतलब अल्फा यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 2/1 क्यूब यानी 2 आ जाएगा। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को देखना है जिसमें लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0 है, फिर वही खेल खेला इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 0। आप सोचिए कि ये x² कैसे आएगा जब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, एक बार डेरिवेटिव किया अल्फा के साथ x, फिर किया x तो x², फिर मैंने क्योंकि ये लिमिट्स कांस्टेंट है
और इसका मतलब इंटरचेंजेबिलिटी हो गई इनकी, और ये इंटीग्रेशन उसके बाद कर लिया, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन है तो नीचे अल्फा, और ये एक्स की लिमिट्स है क्योंकि इंटीग्रेशन इज परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब हमने एक्स की लिमिट्स पुट की, 0 यहाँ डाला, 1 माइनस, फिर एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, और फिर 2 बार डेरिवेटिव किया तो 2y अल्फा क्यूब। इसको लेकिन मुझे ये इंटीग्रेशन चाहिए तो यहाँ पे अल्फा इज 1 तो 2y 1 क्यूब यानी 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू यानी हाफ, और ये इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था 2 प्लस हाफ कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन भी बताया था 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1 + 1 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 2 आ गई, एक्स की एवरेज वैल्यू 0 थी, देयरफॉर डेल्टा एक्स होल स्क्वायर जो कि रूट में इसके डेविएशन है, डेल्टा एक्स होल स्क्वायर की इसके डेल्टा एक्स वैसे क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस एक्स की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, तो ये स्क्वायरिंग बोर्ड से किया तो हम गायब, और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 2, एक्स की एवरेज वैल्यू 0, तो ये 2 आ गया। हेंस अनसर्टेनिटी इन एक्स यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। नाउ वी नो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी approximately equal to h cross, therefore in present case मुझे uncertainty in momentum निकालना है, और ये आ जाएगा h bar divided by delta x, और delta x की वैल्यू √2, and you know student h bar is h over 2 pi, तो ये h over 2 √2 pi आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने MSc एंट्रेंस में ये डाला, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच।